एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। लोगों से एक सिंपल सवाल पूछा गया, जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हें। किसी ने कहा प्यार, किसी ने कहा सक्सेस, किसी ने कहा खुशी। पर एक इंसान रुक गया। वो सोच रहा था और फिर उसने कहा, पता नहीं। मैं तो हमेशा सोचूं दूसरों को क्या चाहिए। तुम में से कितने लोग हैं जो अभी सच में रुक के सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे भी पता नहीं। इसका एक नाम है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पीपल प्लीजिंग, वो आदत जो तुम्हें सबका चहेता बनाती है पर खुद से दूर करती जाती है। मैं आज तुमसे वो बात करूंगी जो शायद तुमने कभी सोचा है पर किसी से कह नहीं पाए, क्योंकि अगर तुमने ये कह दिया तो लोग सोचेंगे ये कितना सेल्फिश है। तो आज ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सोचो, एक पल आखिरी बार कब था जब तुमने किसी की मदद की और बाद में तुमने सोचा मैंने ये किया क्योंकि मुझे सच में करना था। और आखिरी बार कब था जब तुमने मदद की क्योंकि तुम्हें डर था कि ना बोले गए तो कुछ टूट जाएगा। ये दोनों अलग है। पहले प्यार से करना, दूसरा डर से करना। पीपल प्लीजिंग हमेशा दूसरा वाला है। और जब तुम डर से करते हो वो काम, चाहे कितना भी अच्छा हो, तुम्हारे अंदर कुछ खाता जाता है, रोज थोड़ा थोड़ा, जब तक एक दिन कुछ बचता ही नहीं। और ये थकान ऑर्डिनरी थकान नहीं होती। फिजिकल थकान में तुम सो जाते हो, ठीक हो जाते हो, पर ये वाली थकान सुबह उठ के भी नहीं जाती, क्योंकि ये सोल की थकान है। और ये तब होती है जब तुम रोज दिन भर लोग क्या चाहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचते सोचते खुद के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। एक चीज देखो, जो बच्चा घर में चुप रहता था उसे एप्रिसिएशन मिलती थी, कितना अच्छा बच्चा है, कभी कंप्लेंट नहीं करता। जो बच्चा अपनी बात कहता था, ज्यादा सवाल करता था, उसे सुना जाता था, ज्यादा मत बोलो, बड़े लोग बात कर रहे हैं। उस बच्चे ने क्या सीखा, मेरी बात, मेरी जरूरत, मेरी फीलिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी दूसरों की। और ये लेसन उस बच्चे के साथ बड़ा हुआ। ऑफिस में ना मत करो, लोग क्या सोचेंगे। रिलेशनशिप में उन्हें हर्ट मत करो। दोस्तों में हाँ बोल दो, फ्रेंडशिप खराब होगी। वो बचपन के घर तुम छोड़ आए, पर वो लेसन तुम्हारे साथ आ गया। कुछ मोमेंट होते हैं जो पीपल प्लीजर रोज फेस करता है। मोमेंट 1, ग्रुप में खाना ऑर्डर हो रहा है, सबने बोला चाइनीज चलेगा। तुम्हें चाइनीज पसंद नहीं, पर तुम बोले हाँ चलेगा, और फिर तुम वो खाना खाते रहे जैसे पसंद नहीं। मोमेंट 2, कोई तुमसे कुछ मांगता है, तुम्हारे पास टाइम नहीं, अंदर से आवाज आती है ना बोल दो, पर तुम बोलते हो हाँ कर लूंगा, और रात को वो काम करते हो अपना काम छोड़ के। मोमेंट 3, कोई तुमसे आर्ग्यू करता है, तुम जानते हो तुम सही हो, पर तुम हार लेते हो, ठीक है माफी, शायद मैं ही गलत हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो नाराज ना हो। मोमेंट 4, कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोलता है, तुम जानते हो ये गलत है, पर तुम चुप रहते हो, क्योंकि अगर बोले तो एनवायरनमेंट खराब होगा, लोग अनकंफर्टेबल होंगे, तो तुम अपनी बात, अपना सच अंदर रख लेते हो। ये चारों मोमेंट अलग अलग लगते हैं, पर सब में एक चीज कॉमन है, दूसरा पहले, तुम बाद में। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल प्लीजिंग रिश्तों को तोड़ता है, पर कैसे, ये इंटरेस्टिंग है। जब तुम हमेशा हाँ बोलते हो, दूसरा इंसान कभी तुम्हारा रियल वर्जन नहीं जानता, वो सिर्फ वो वर्जन जानता है जो तुम दिखाते हो। और एक दिन जब वो सच में तुमसे मिलता है, जब तुम थके हर्ट होके अपनी बात कहते हो, वो शॉक हो जाता है, यह तो पहले जैसी नहीं रही, जबकि तुम पहले जैसी थी ही नहीं। तुम सिर्फ वो दिखा रही थी जो वो देखना चाहता था। वो सबसे दर्दनाक चीज, वो रिश्ते जिन्हें तुम बचाने के लिए हाँ बोलते रहे, वो रिश्ते कभी तुमसे थे ही नहीं, वो उस इंसान से थे जो तुम दिखाते थे। एक और चीज होती है जो बहुत सटल है, पीपल प्लेजर धीरे धीरे अपनी पसंद भी भूल जाता है। कौन सा रंग पसंद है पता नहीं, कौन सा खाना पसंद है पता नहीं, क्या करना पसंद है पता नहीं, क्योंकि सालों से तुमने हमेशा दूसरों की पसंद चूज की, अपनी कभी चूज ही नहीं की।
और ए सबसे दर्दनाक लॉस है। पैसा वापस आ सकता है, रिश्ते वापस आ सकते हैं, पर खुद को खुद से मिलना ये सबसे मुश्किल काम है। तुम में एक आवाज है जो कहती है नहीं चाहिए मुझे और कुछ चाहिए, मैं थक गई हूँ। तुम उस आवाज को रोज दबाते हो क्योंकि अगर सुना तो कुछ तोड़ ना दो, कोई नाराज ना हो जाए। पर वो आवाज जाती नहीं, वो रात को आती है, वो अकेले में आती है, वो उस वक्त आती है जब सो जाते हैं और तुम उस वक्त बाथरूम में जाके या गाड़ी में अकेले बैठ के या शॉवर में रोते हो और किसी को पता भी नहीं होता क्योंकि बाहर सब ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ लोग एक दिन अचानक टूट जाते हैं, छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। लोग सोचते हैं इतना छोटी बात पे इतना क्यों, पर वो छोटी बात आखिरी बूंद थी, एक भरे हुए बर्तन की सालों की दबी हुई फीलिंग उस एक छोटी सी बात से बाहर आई। और तुम खुद भी कंफ्यूज होते हो, मैं इतना क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि वो छोटी बात नहीं थी, वो सालों का दर्द था जो एक बार में बाहर निकल आया। एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जब कोई तुमसे पूछे कैसे हो, तुम क्या बोलते हो, ठीक हो, चाहे तुम ठीक हो या नहीं, ये ऑटोमेटिक है। तुम्हें सोचना नहीं पड़ा, बस निकल गया, क्योंकि तुम्हें कभी सोचा ही नहीं कि सच में कैसा हूं मैं। यही प्रॉब्लम है, पीपल प्लेजर दूसरों के बारे में इतना सोचता है कि खुद के बारे में सोचना भूल ही जाता है। और एक दिन जब कोई सच में पूछे बात करो सच में क्या हो रहा है, तब पता चलता है कि आंसर ही नहीं है। एक चीज और, जो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है वो तुम्हारा नाम सुन सकता है, वो तुम्हारी पसंद जानना चाहता है, वो चाहता है कि तुम ठीक रहो, खुश रहो, ना कि सिर्फ तुम हमेशा अवेलेबल रहो। तो अगर कोई तुम्हारा ना सुन के तुमसे दूर हो जाता है या नाराज हो जाता है, तो वो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हारी हाँ का दोस्त था। तो क्या करना है, कोई 5 स्टेप्स नहीं बताऊंगी, कोई टेक्निक नहीं, क्योंकि पीपल प्लीजिंग कोई सिंपल प्रॉब्लम नहीं जिसके लिए कोई सिंपल सॉल्यूशन हो। पर एक बात होती है जो सबसे पहले होती है, वो है नोटिस करना। जब कभी तुम हाँ बोलो, एक सेकंड के लिए रुको और अंदर देखो, ये हाँ खुशी से आ रहा है कि डर से। बस इतना एक सवाल रोज, जवाब बदलने की जरूरत नहीं तुरंत, बस पहले नोटिस करना कि हो क्या रहा है अंदर, क्योंकि जब तक तुम्हें पता नहीं तब तक कुछ बदल भी नहीं सकता। एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है तुमने सुननी चाहिए। जब तुम हमेशा हाँ बोलते हो, लोग तुमसे प्यार करते हैं, ये सच है, पर वो तुमसे नहीं, वो उस फीलिंग से प्यार करते हैं जो तुम उन्हें देते हो। और जिस दिन तुम रुको, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये नहीं कहना चाहती कि सब लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, पर ये जरूर कहना चाहती हूँ जो रिश्ते तुम्हारी ना सहने की क्षमता नहीं रखते, वो रिश्ते चाहे कितने भी गहरे हो तुम्हारे लिए सेफ नहीं, और तुम सेफ रिश्ते के लिए लायक हो। आज एक काम करो, घर जाओ और खुद से एक सवाल पूछो, पिछले एक हफ्ते में मैंने खुद के लिए क्या किया। अगर आंसर नहीं है तो वही से शुरू करो। कोई बड़ी चीज नहीं, कोई भी चीज जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, और कमेंट में वो चीज बताओ, आज मैंने अपने लिए ये किया। सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक एक काम रोज खुद के लिए। धन्यवाद।